नमस्ते प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है सरोजनी नेगी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। आज मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग दिन के 1 बजे से कर रही हूँ। मौसम काफी ज्यादा प्यारा हो रखा है, आसमान एकदम नीला दिखाई दे रहा है और ये जो मौसम है वो आजकल कुछ इस प्रकार से ही रह रहा है। सुबह से धूप निकली रहती है और कभी कभी बादल तो लग जाते हैं, लेकिन जो बारिश का है वो नामो निशान ही नहीं रहता है। खैर अब मौसम को भी क्या ही कहे। सुबह से मैं अपने कामों में लगी हुई थी और अभी जाके मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। आज हमारे भैया भी आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हैं हमारे कपिल देव भैया और यहाँ पे हैं हमारे हर्री भैया। हमारे कपिल देव भैया हर्री भैया ना हमारे गाँव के जो बजगीर होते हैं वो है। ढोल दमाओं का कार्यक्रम जो होता है हर प्रोग्राम में आप ही का रहता है ना, और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, मस्त ढोल बजाते हैं। और साथ ही हमारे हर्री भैया बहुत ही अच्छा दमाव बजाते हैं ना भाजी। और मतलब कितने साल बट बजोना वाल तुम ढोल दमाओ? 22-23 साल। अब तो तुम फुल एक्सपीरियंस है ना? जय चाल वाला लो, ये चाल गाड़ दे तुम्हें हैं। और आज वैसे कुछ प्रोग्राम नहीं है। आज स्पेशली भैया लोग यहाँ पे आ रखे हैं हमारे गांव में। ये पौधा और झंगोरा वगैरह मांगने के लिए आ रखे थे और पूरे गांव वाले ना अपनी इच्छा से भैया लोगों को सभी प्रकार के अनाज देते हैं, क्योंकि ये हमारा धर्म है कि ये मतलब जन तुम हर प्रोग्राम में बाज बजा के हमारे गाँव वाले तो खुश करने ना, तो हम तुम तो अनाज दे के खुश कर है ना। अच्छा करो लोल तो बोल जाम में दुनिया भर का हो गया। हाँ, क्योंकि गांव भी बड़ा है और कल से भैया लोग सभी घरों में जा रहे थे तो सब ने लगभग दे दिया है। हमने तो सुबह के टाइम पे दे दिया था और दीदी ने और अनाज तो दे दिए हैं, पर अभी दीदी मिर्ची भी दे रही है और ये ना घर की मिर्ची है तो ये भी दीदी ने दे दिए हैं। भैया लोग भी चले गए हैं दीदी से अनाज उनाज लेकर, थैले में ले जा रहे थे। दीदी लोगों का ना घर बनने का काम चल रहा है। तो जैसे पूरा जो मतलब यहाँ पे पुरानी गौशाला थी वो उन्होंने तोड़ी तो ये वहीं रखा हुआ था। ये वो खिंचा ना प्राण छानी, और इसको ना हमारी गढ़वाली में कुठारू बोलते हैं। वैसे तो अभी भी हैं, हमारे भी हैं, पर ये जो पहले जमाने के हैं इतने भारी है ना, क्या बोले भाई साहब। 2 खाने हैं इस पे। तो वैसे तो ये चीज़ें विलुप्त हो गई हैं, लेकिन हमने मतलब अभी भी इनको संभाल के रखा हुआ है। तो ये पुराने ज़माने के कुठारू हैं और इनमें ना अनाज रखते थे। मैं पुदीना लेने के लिए यहाँ पे आ रखी थी और यहाँ इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, मतलब फर 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 वाली। तो पुदीना मैंने यहाँ से निकाल दिया है, इसको धोते हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ भांग की चटनी, तो ये तो उसमें स्वाद बढ़ा ही देता है, तो इसको भी लेके चलती हूँ। इस वाली प्लेट में ना मैंने थोड़ी सी भांग, उसके साथ टमाटर और 2 हरी मिर्च और प्याज पुदीना सारा इकट्ठा कर दिया है। इसको फटाफट से जार में डालती हूँ और पीसती हूँ। सिलबट्टे में पीसते हैं तो बहुत अच्छा स्वाद आता है, पर जो भांग के बीज है ना वो गिर सकते हैं, इस वजह से मैं मिक्सी में ही पीस रही हूँ। चटनी तो मेरी बन चुकी थी और मेरी सास जी ने हमेशा की तरह जो इनकी आदत है रोटी में ही इसका आनंद ले रहे हैं। कटोरी में तो ये खाते ही नहीं है। ये तो चटनी ठहरी है ना, ये तो चटन जी पर कंदर बने सच कहे हैं जोड़ने वाला बड़ा बड़े ठंड तो कहवा नहीं ना मेल बिन चो बाद में। चलिए जी दोस्तों, मेरी सास जी का रिएक्शन भी आ गया है। मैंने ना इसको पहले पीसा और थोड़ा मैंने टेस्ट किया तो उसमें कच्चापन था। फिर मैंने थोड़ा सा तेल और उसमें जो वो होता है सूखा तड़का होता है वो लगाया मैंने, और उसके बाद थोड़ा सा तेल में उसको भुना। तो अभी मेरी सास जी कह रही है कि अच्छा हो रहा है, तो मतलब भुनने के बाद मैंने टेस्ट नहीं किया था ना, तो अब चलो अच्छी बात हो गई है ये। बहुत बढ़िया बनो बिल्कुल नहीं पीस थोड़ा कोई ठीक बने ना। चलो ये भी ठीक हो गया, मस्त बनी ना तो चलो ये भी ठीक हो गया। अब मैंने फटाफट से अभी और मैं पहले बकरियों को लेने के लिए जाती हूँ, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद मैं भी चखती हूँ। चलो दीदी लोगों ने बता दिया है कि अच्छा हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा होगा। मेरे सास जी ने भी ना ठीक हो गया। ये भी मैंने पहली बार बनाई है ना भांग की चटनी, इससे पहले नहीं बनाई थी मैंने कभी। यहाँ पे हमारी बुड्ढी बैठ रखी है और साथ ही हमारी चाची सास जी भी। चाची मूंगफली थैंक यू, बुड्ढी ने मुझे मूंगफली दे दी है। और यहाँ पे ना हमारी चाची सास जी लोगों की गौशाला है
तो इनका मकान बनने का काम चल रहा है, इस वजह से आजकल ये यहीं रहते हैं, है ना, है ना। कहवा नीचा यहाँ ऊपर पे है ना हमारी चाची सासी लोगों का घर। तो यहाँ पे पूरा जो नया बनने का काम चल रहा है वो आधा बन चुका है और फिर जो आधा बच रखा है वो होगा। फिलहाल तो यहाँ पे गेट आ रखा है, मेन गेट जो घर का होगा वो आ रखा है। और हमारे देवेश देवर जी ने स्पेशली डिमांड की थी कि भाभी जी हमारे घर का वीडियो बनाना। तो देवर जी अभी मैं इतना ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे बकरियों को लेने के लिए टाइम हो रहा है। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा थोड़ा ही वहाँ पे शूट कर पाई, क्योंकि फिर कभी अच्छे से है ना पूरे घर का व्लॉग बनाऊंगी। तब तक आप इंतजार करना। कस्त बन्यो मूंगफली खान्यो। अरे वाह यार, एक तुम खान्यो एक हम खान्यो, दो ही बच रन्यो। तो बकरियां भी आ गई हैं, फटाफट से इनको लेके चलती हूँ। पिछले 2 दिन की तरह आज भी हमारे जेठ जी लोग और सारे चाचा ससुर जी लोग लगे हुए हैं काम पे, और काफ़ी सारे काम को इन्होंने मुकाम पे पहुंचा दिया है। यहाँ पे जितना भी खतान का काम था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और मिट्टी भी यहाँ से पूरी साफ कर दी गई है। न समले के जानू न वेयू अपाणू बिराणू न बाटू बताणू न समले के जानू न वेयू अपाणू बिराणू। और यहाँ पे हमारे जेठ जी ना जो बिलचा होता है उसकी मदद से खतान करने पे लगे हुए हैं, और मदद में हमारे चाचा ससुर जी सुबह आ जाते हैं। मतलब आजकल पूरा जोर शोर चाचा ससुर जी को ही दिया गया है, इस वजह से काफ़ी अच्छी मेहनत से हमारे चाचा ससुर जी लगे हुए हैं। और जो मिट्टी डालने का काम होता है जी ना, तुम तो पैर से बेटा माटो ढोला काम मिले कह दो कह दो खता ले आती तुम। तो यहाँ पे ना ये जो मतलब लकड़ियों की मदद से बोरी पे मिट्टी डालने का काम होता है, इससे काफ़ी आसानी मिल जाती है जी। मतलब कुछ बन बिची नहीं कड़ी पल्ली, तो इसको ना पल्ली बोलते हैं। और 2 आदमियों की मदद से, मतलब एक आगे से एक पीछे से, और फिर इसकी मदद से मिट्टी को यहाँ से वहाँ फेंकने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिल रही है। पार्ट टाइम जॉब है। अब उनका मेन जॉब क्या है सा? ना तो तुम्हारा ये पार्ट टाइम था, उनका मेन जॉब क्या है जन्मला ना? याद हम दर्द नहीं पंचे तुम्हारा लोड वे दादी एडमिशन करो ना। बल इसके पापा क्या करते हैं? बल इसके पापा बल बफेलो ऑफिसर रहे बल। अच्छा। तो हमारे जेठ जी का मेन काम बफेलो पालना है बल। बाकी ये पार्ट टाइम जॉब है। मजाक न खट्टी सी बात न सोबत सिंह नेगी जी हमारे प्रॉपर्टी डीलर जो मकानों के ठेके लेते हैं, और हम उनके साथ लेबर हैं, लेबर के लिए काम करने यहाँ पे है बोल हमारे जेठ जी प्रॉपर्टी डीलर। मकानों को गिराना है, चढ़ाना है, उनको बनाना है, बनवाने का काम ना, मकानों को गिरा दे रहना है। ये नेगी जी के हमारे। बिल्कुल। और तुम हेल्पर हैं, बहुत बढ़िया। उनके साथ पार्टनरशिप में। बिल्कुल बिल्कुल ना, ये पार्टनर है ना अबू जी किसी ना सुपरवाइजर अबू जी, वो है मुंशी और हेल्पर सब चीज है। हाँ, अरे हमारे ब्यूरो हमारे पास किसी ना, हमारे पास हम तो हेल्पर से नहीं तगड़े वाले हेल्पर हैं। और हमारे चाचा ससुर जी भी हेल्पर ही हैं, तो मिट्टी डालने पे लगे हुए हैं। तो शाम के टाइम पे हम गोबर डाल के आ गए हैं खेतों में, और यहाँ पे ना मौसी का जैसे दूध निकालने के लिए है, तो गोबर के हाथ मौसी धोने पे लगी हुई है। 3 बार का गोबर डाल के मैं भी आ गई हूँ। और अभी मुझे तो गौशाला में सिर्फ घास देने का ही काम होता है, लेकिन मैंने सोचा जो हमारे गौशाला के पीछे एक छोटा सा सगोड़ा है, तो यहाँ पे ना ये गाजर, मतलब वैसे तो मैंने काफ़ी सारे बीज डाले थे पर ये वो हुए नहीं, एक ये हो रखा है बड़ी मुश्किल से। तो बीज के काम के लिए तो दीदी दे ही देगी अगली बार, इसको फिलहाल मैं निकाल लेती हूँ कि कुछ दिनों में ना ये पक्का हो जाएगा, इस वजह से इसको निकाल लेते हैं। और पहली बार हमने मतलब
गाजर देख रही हूँ मैं पहली बार अपने सगोड़े में है। कैसा होता है, वैसे तो घर में हो नहीं पाती हैं ऐसी चीजें, इनके लिए तो कुछ स्पेशली मतलब खेती जैसी करनी पड़ती है। यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी भी नहीं है कि हो पाए, पर कोई नहीं, देखते हैं कैसा होता है। तो जो गाजर की मतलब गाजर है उस पर मैंने मिट्टी लगा रखी थी साइड से, मैंने सोचा क्या पता इससे बड़ा हो जाए, तो बड़ा तो ये हुआ नहीं। बहुत ही छोटा हो रखा है। मौसी को भी दिखाना था, बोल मौसी बोल रही थी क्या तुम मेरे को दे दे। मेरे को दे दे, ले जाओ। तो मैंने मतलब मौसी को बोला कि कुछ इस प्रकार से, वैसे हमारे यहाँ होते ही नहीं है तो हमें पता भी नहीं होता है इतना। ठीक है, थैंक यू। यदि धो लो ना, मैं धो ले, मैं धोंगी भाई, मेरे पास है पानी। दोस्तों ये ठसकाने का तरीका है, दूसरे की मेहनत को खुद खा रहे हैं ये। चलो कोई बात नहीं, ठसकाने का तरीका है, मेरे पास है पानी, पूरा पतीला भर रखा है यहाँ पे। चखती आओ, मिठू होना चाहिए नहीं होना, चखते हम, चखो नहीं हो उनका मिठू। बड़ा हो ठीक हो रहा है, मिठ नहीं होना, मिठ नहीं हो यार, लाल नहीं मेरा मिठ का कुछ होना बार बार पैंट पुन रोना ना, फिर भी गुदगुद। हाँ तो गुदगुद तब बाणी डोंगा रोन तो वेल हुन भी तो नीचे बड़ा है, ज्यादा ही खुराक लगा दो। कोई बात नहीं दोस्तों, मेहनत अच्छी लगती है, कुछ इस प्रकार से हो रखा है, ठीक ही है। मौसी ने उसको टेस्ट भी कर दिया है। मैं भी ना जो स्टोर किया हुआ बांज रहता है उसको फटाफट से निकालती हूँ और भैंस को देती हूँ। दोस्तों मेरी नैनवान सब तो चको चल। माँ प्रसाद तुम तो क्या लगो बिनती क्या बीती वालो, हाँ ये क्या मिली यहाँ लगे वालो। मैं वाला सब तो बंटड़ वाली मेहनत, कोई बात नहीं। माँ प्रसाद दाने दाने में लिखा है, बोल क्या खाने वाले का नाम, बहुत अच्छे। जो भी आए हमने सबको बांट टूट के, अब मेरे हिस्सा ही बाकी आए। अपने लिए इतना खतरनाक वाला रखा है जिसपे स्वाद ही नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा है ना। मेरी मतलब अपनी बेटी की मेहनत कैसी लगी आपको? बेटी की मेहनत मेरे को सही लगी भाई। मैंने तो सोचा कि मैं घर जाके अकेले खाऊंगी, पर हमारा रास्ता गौशाला में तो सब आ गए, तो सब कोई बात नहीं, अच्छा ही लगता है मिल बांट के, है ना। घास दे के हम आ गए हैं और यहाँ पे एक दोस्त मिल गई है अनीता, और फिर हम कल बांझ के ले जाएंगे। है ना, हमारा तीसरा मतलब एक दिन को छोड़ के दूसरा टर्न होता है फिर से बांझ के ले जाने का। आजकल यही ड्यूटी लगी हुई है, तो कल फिर जाएंगे। आज सोच लिया हमने। कल जो हमारे पहाड़ों की शाम है ना, वो अगेठी के साथ होती है, और यहाँ पे हमारे दादाजी दादी जी और साथ ही हमारे बुड्ढा जी एकदम मस्त तरीके से आग सेकने पे लगे हुए हैं। अजी मतलब तुम कभी 5 या 6 बजे टाइम पर जला दो ना लिया गेट है। हाँ भी जला देना, सुकून मिलन है आग ताप कहीं, बहुत फर्स्ट क्लास सुकून मिलता है। हाँ, और साथ ही हमारी दादी भी 2-3 दिन पहले ही दिल्ली से आई है, और आजकल दादी भी पहाड़ों की जो शाम है उसका आनंद ले रही है अगेठी के आग सेकने पर, है ना जी। बड़ा लगन वालो घर में, बड़ा लगन जी, बहुत बढ़िया। और हमारे बुड्ढा जी तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हमारे बच्चे, हम तो करें घर में रहे तो अच्छा ही है, बिजनेस करो धंधा करो, है ना, पर ये अच्छा है नहीं इतना मेन कारण चाहिए, नहीं तक घर में रोन तो सब लोग घर रोन। मेरी दादी में दादा पे बैठे। अच्छा वो देखा नॉल ना, नेट देखा नॉल छठ। अच्छा ठीक। तो यहाँ पे ना दादा और दादी जी स्पेशल पूजा के लिए घर आ रखे हैं, है ना जी। तो बड़ा वो रहता है, और मुझे तो बड़ी खुशी है अब घर याद आ जाने। अब पूजा कब तक तुम्हारी? मुझे अभी बोलाल वो वार्ड तब नींद लो तब। अच्छा पहले मतलब मंदिर बनोड़े ना, तो मंदिर भी बनेगी कि हम मतलब पूजा कर, पहले से हम लोगों ने
इस गांव में सबसे पहले रामलीला करवाई थी, राम का पाठ करा था, देवताओं के साथ थे। बहुत हमने मतलब 40 साल सर्विस भी करी है, लेकिन करी ईमानदारी में बहुत ताकत होती है, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। हमें अपने बच्चों को सबको ये शिक्षा देते हैं कि मतलब धर्म से बढ़ की चीज कुछ नहीं है। वो जरा मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन आखिर विजय सच्चाई की होती है। तो हमें तो अपने गांव इतना अच्छा लगता है कि बहुत प्यारा। और पहले हमारा गांव है, तब हमारा अपना घर है ना? तो कितना अच्छा लगता है। हाँ, खुला रहते हैं, हमारे दरवाजे खुले रहते हैं, कितना अच्छा। कुछ अब बिगड़ गए लोग, नहीं तो हम तो गागर वगैरह सब भारी रहते हैं, खुले ना। पर अब थोड़ा माहौल हो जाना गाँव घरों में। वहाँ तो इतने घुटन कई दुकान भी जान को जान अमल भाई। हाँ वही तो बुरा हाल सुनो। और दादी काफी दिन से बोल रही थी कि दादी के जो बहुए हैं और उनके पोते हैं तो खूब व्लॉग देखते हैं। हाँ फिर मतलब बड़ा अलग उन्होंने तो भी। अच्छा चलो देखते हैं। ठीक। हमारा गोइंड गाँव, वो हमारा नाती बोलता है पहुँच गए तुम अपना गोइंड गाँव। अच्छा। और हमारे बुड्ढा जी भी ना अपने फोन में मेरा वीडियो देखते हैं ना बुड्ढा। और बुड्ढा बोलते हैं, जैसे मैंने आज जो व्लॉग में दिखाया होगा, कल बुड्ढा जी बोलते हैं दूसरे दिन में कि कल तो नहीं है ये बोल। दिल्ली में भी देखा मैंने। हैं पूरा दुनिया में देखते हैं सारे। दुनिया में तो कोई ना भी हम पर अपन गाँव वाला हो ना। हाँ गढ़वाला से नहीं हो जाते। अच्छी बात है, बहुत अच्छा। सब देखते हैं। हाँ जितने जग हमारे यहाँ कुंदन को रगा वक्त वो गुलाब को रगा, ये सब मंदिर बनेगा तो उसमें बनाना। हाँ वो दिन भी। धन्यवाद जी, वीडियो में बना करता तुम आ गए। और हमारी उर्मिला दीदी भी आ गई है। हमारे दादाजी का मेन मुद्दा यही रहता है कि गढ़वाल में रहना बहुत अच्छी बात है, पर उनका यही मतलब टॉपिक था कि पलायन किस कारण से हो रहा है, क्योंकि बेरोजगारी है ना गढ़वाल में, इस वजह से पलायन होता है। तो अब वो परिस्थिति पे सब चले ही जाते हैं, तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। बाकी मतलब मैं अपने गांव वालों के लिए, जो बाहर रहते हैं ना लोग, स्पेशली उनके लिए, क्योंकि मेरे परिवार वाले भी ज़्यादा बाहर ही रहते हैं, तो उनको उनके गांव का घर का हाल समाचार देती रहूं। इस वजह से मैं मेन मुद्दा रहता है कि व्लॉग शूट करूं। और जो मेरे और फैमिली मेम्बर हैं उनके लिए तो मुझे तब और प्रोत्साहन आता है कि मैं व्लॉग बनाऊं। बोले तो जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो उनके लिए भी मुझे व्लॉग बनाना अच्छा लगता है। और अपने जो पहाड़ों की गतिविधियां होती हैं वो शेयर करना भी अच्छा लगता है। पिंजाड़ो हमारा लगभग पकने वाला है और यहाँ पे ना मैंने सब्जी काटने की तैयारी कर दी है। जो मैंने ना आपको भैया लोग दिखाए थे जो कि मतलब ढोल दमाव बजाने वाले हैं, तो आज भी वो यहीं रुके हुए हैं। तो हमारा टर्न है, मतलब गांव में ही गांव वाले ही उनको नंबर वाइज देते हैं जब जिसका टर्न होता है। तो आज हमारा टर्न है, तो हम एक मतलब सब्जी या रोटी दोनों में से एक भैया को हम देंगे और एक भैया को मेरे चाचे साजी लोग देंगे। बाकी इसको तो पकने देते हैं। वहाँ पे मेरे ससुर जी को आप देख ही सकते हो जो कि आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पे मेरी सास जी का काम रहता है दिन में बकरियों के साथ रहना, और मेरे ससुर जी तो ज्यादातर वैसे घर पे ही रहते हैं, मतलब घर के ही काम। पर आज मेरे ससुर जी जा रखे थे जंगल, है ना, ऐसा जंगल जाए और जंगल जाने के बाद बोला थकान लग गई, है ना, इस वजह से यहाँ पे लेट रखे हैं। वैसे तो हमारा कोई फोर्स नहीं रहता है इनको जंगल जाने का, पर हमें खुद ही बाद में पता चला कि ये जंगल जा रखे हैं। जब हम मतलब दिन में मैं चाय बना रही थी, मैंने सोचा मेरे ससुर जी यही कहेंगे, तो मैंने कॉल किया, तब पता चल रहा कि रणेठी है हमारे गांव का जंगल, काफी उधर की साइड, वहां जा रखे हैं बल। तो आपका क्या कहना है इस विषय में? हैं किसने भेजा बोल? आप हो खल्ले दोस्तों, हम बोलते हैं इनको मत जाया करो ऐसी जगह, आपके बस की बात है नहीं, क्योंकि जिंदगी में जो काम कभी नहीं किया हो, अगर बुढ़ापे में उस काम को करो तो उसमें दिक्कत तो आती है ना, है ना। अब हम तो आदत पड़े डांड जाना, तो हम तो दिक्कत नहीं होनी। हम तो सदा ने करे कान भीतर जान भीतर हिटन भीतर, वो बॉल घर में नहीं हिट सको नहीं यार, जंगल में कैसा गया बोला तो चाहिए। अच्छा है सोनी, मैं तो क्या करना देखो मेरे है सुना वाला, तो तुम किन्नी पहले किन्नी जा हमर को देखे पता नहीं चुपके कब चले गए, खम्भे काटने जा रखा हूँ, हम शौक हो गए खम्भे काटने। तब पता चला कि जो हमारे मामा जी हैं, राम सिंह मामा जी, वीडियो में आपको 2-3 दिन पहले दिखे होंगे, उन्होंने बोला खम्भे काटे, पर पैदल चलते चलते ही मतलब जंगल का रास्ता थोड़ा टफ होता ही है,
उस वजह से बोला उनको थकान लग गई है। दरवाजा खोलता है, गिर जाता है तो आग धान को गिरम सो कड़मन कड़मन आज बेटा नहीं जाया है तुमको बनाम कुछ सुनना ही नहीं है। ऐसी बातों में अपनी मर्जी होती है, वहाँ बस जो मन में आए वही कर दो। पर हम बोलते हैं कि जब जंगल में आपके बस की बात है नहीं तो क्यों ही जाते हो, है ना। पर अब क्या ही बोले, मैं फटाफट से सब्जी बना देती हूँ क्योंकि बाहर पे है ना भैया लोग आग सेक रहे हैं, तो फटाफट रोटी सब्जी बनाते हैं और फोन को साइड रखते हैं।